डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिको साइंस सेंटर से। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बॉडी का मैकेनिज्म भी है, रास मैकेनिज्म। रास रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम जो सेल्फ सिस्टम है, जिसमें 4 ऑर्गन इन्वॉल्व होता है सिर्फ एक काम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो जाइए देखते हैं हम लोग इसमें है क्या। ये जैसा कि हम एक बात जानते हैं, ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रेशर है। ये ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उतना जल्दी दिक्कत नहीं होती है। जो भी दिक्कत होती है ब्लड प्रेशर बढ़ने पर, वह बढ़ने के कुछ दिनों के बाद होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर घटने पर सडन सिम्टम डेवलप होती है। इसीलिए हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म को बनाया गया है बीपी को मेंटेन करने के लिए, कि भाई बीपी अगर घट गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो कुछ ऐसे मैकेनिज्म दिया गया है जिस मैकेनिज्म के सहारे मेरा ब्लड प्रेशर घटेगा नहीं। इसके लिए क्या मैकेनिज्म दिया गया है जरा सा देख ले हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बॉडी में सोडियम का लेवल अगर थोड़ा भी डिक्रीज हुआ, सोडियम का लेवल अगर थोड़ा भी डिक्रीज हुआ, सोडियम का लेवल अगर थोड़ा भी डिक्रीज हुआ या ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा भी घट गया, तो अफेरेंट आर्टियोल्स के नजदीक, अफेरेंट आर्टियोल्स यहाँ के मसल्स में, यहाँ के बीच टूनिका मीडिया में एक रिसेप्टर बनाया गया है, जिस रिसेप्टर का नाम है, जिस सेल का नाम है जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। जक्स्टा मतलब नियर, ग्लोमेरुलर मतलब जो ग्लोमेरुलर जो गुच्छा बनता है यहाँ पर कैपिलरी का, उसके जगह पर, उसके नजदीक में जो सेल होता है उसको जेजी सेल कहते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स पर रिसेप्टर होता है और वो रिसेप्टर्स सोडियम को डिटेक्ट करता है कि ब्लड में सोडियम कितना अमाउंट में है। तो इसका काम है डिटेक्शन करना सोडियम का। तो जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है या सोडियम का लेवल डिक्रीज करता है, तो जेजी सेल एक सब्सटेंस बनाता है जिसका नाम है रेनिन। ध्यान देना गौर से कि जब भी यहां पर बीपी डिक्रीज किया, सोडियम का लेवल डिक्रीज करता है, तो यहां पर एक सेंसर सेल है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, वह रेनिन सिंथेसिस करने लगता है। यह रेनिन यहां से सीधा पहुंचता है लीवर में। लीवर में जा करके, और ये एंजियोटेंसिन एक सब्सटेंस है, एक प्लाज्मा प्रोटीन है, एंजियोटेंसिन, इसको सिंथेसिस करने लगता है। और ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में सिंथेसिस होता है, इनएक्टिव फॉर्म। और यह एंजियोटेंसिन लीवर से बना। अब क्या करता है रेनिन? दूसरा काम क्या करता है, लंग्स पे जाता है। एक कहा गया लीवर में और दूसरा लंग्स में। लंग्स में दो तरह का न्यूमोसाइट सेल होता है। एक न्यूमोसाइट सेल जो सरफेक्टेंट बनाता है, जिससे गैस का एक्सचेंज होता है, और एक न्यूमोसाइट सेल जिससे ACE बनता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो अल्विलाई में 2 तरह का अल्वियुलर सेल होता है। न्यूमोसाइट फर्स्ट जो सरफेक्टेंट बनाता है, जो गैस को एक्सचेंज कराता है। न्यूमोसाइट सेकेंड जो ACE बनाता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि इस एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करके एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट, एंड फर्दर एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड बनाता है। बनवाया कौन? ACE। रेनिन ने क्या किया? एक्टिवेट किया।
अब यार एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, ये सीधा पहुंचता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। एड्रिनल कॉर्टेक्स चौथा ऑर्गन आ गया ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स जिसको सुप्राएड्रिनल बोलते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में कौन सा सेल पर, जोना ग्लोमेरुलोसा पे, जोना ग्लोमेरुलोसा क्या करता है, एक सब्सटेंस हार्मोन बनाता है जिसका नाम है अल्डोस्टेरॉन। यह अल्डोस्टेरॉन किडनी के नेफ्रॉन के डीसीटी पे आता है और डीसीटी पर जाकर के ये सोडियम को खींच लेता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, बदले में पोटासियम को क्या करता है, ये सिक्रीट कर देता है। जैसा कि आप पढ़े होंगे इसमें अल्डोस्टेरॉन में भी फंक्शन में आता है कंजर्वेशन ऑफ सोडियम एंड रिलीज ऑफ पोटासियम। तो एक फंक्शन तो यहाँ भी होती है ना कि सोडियम को क्या करता है, वो रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में ले आता है कि जितना ज्यादा अल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ेगा और पोटासियम उतना ज्यादा क्या होगी वहां पे लॉस करेगी। यानी अब हमको यहाँ पे अब जैसे सोडियम रीअब्जॉर्ब होगी तो सोडियम के रीअब्जॉर्ब होने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अब बढ़ने लगेगा। अब जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा तो ब्लड प्रेशर अपने नॉर्मल पे आ जाता है। और अगर सपोज दैट कहीं अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, अगर एक्सेस ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो ये बात तो यहाँ नहीं बताना था, रास मैकेनिज्म से हट जाता है वो। लेकिन अगर बाय द वे रास मैकेनिज्म में भी एक बात आता है वो कि अगर कहीं बीपी ज्यादा बढ़ने लगता है तो हार्ट जो होता है, हार्ट में राइट एट्रियम से एक सब्सटेंस बनता है एएनपी, एट्रियल नाइट्रोपेप्टाइड। तो ये हार्ट एएनपी क्या करता है, अल्डोस्टेरॉन के सिंथेसिस को घटा देता है, जिससे बोलता है कि भाई बहुत ज्यादा सोडियम को रीअब्जॉर्ब मत करो। तो वह एक अलग केस है एएनपी, ये घटना तो हम लोग अलग चलते हैं, रास मैकेनिज्म में भी आता है ये कि रास मैकेनिज्म में अल्डोस्टेरॉन के सिंथेसिस को क्या करता है, वो घटा देता है। लेकिन वो बात की बात है, लेकिन इसने क्या किया, यहाँ सोडियम को रीअब्जॉर्ब किया, ब्लड प्रेशर क्या होने लगा, फिर रीस्टोर हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये पूरे मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोले हैं, रास सिस्टम, रास मैकेनिज्म बोलते हैं। इसमें टोटल 4 ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। अब कैसे इन्वॉल्व हुआ, अगेन देखिए, रिपीट कर देते हैं। जब भी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, एकदम एरो बाय लिख लेंगे उसको, जब भी बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है, या फिर बॉडी में सोडियम का लेवल डिक्रीज करता है, या फिर पोटासियम का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन वो बात की बात है, हम लोग मेन बात तो चलते हैं कि बीपी घटने पर या सोडियम का लेवल घटने पर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन का सिंथेसिस करने लगता है। उसकी जिम्मेदारी दी जाती है कि जब भी अगर सोडियम घटे या बीपी घटे तो रेनिन का सिंथेसिस करने लगना। रेनिन क्या करता है कि एक तो लीवर पे जाता है एंजियोटेंसिन को बनाने के लिए, और दूसरी तरफ वो लंग्स में जाता है। लंग्स में न्यूमोसाइट सेकेंड सेल पर जाता है, जहां से एंजियोटेंसिन, वहां पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई का सिंथेसिस करने लगता है। एसीई से ये जो एसीई क्या करता है कि एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट और एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिनोजेन सेकेंड जो होता है वह एक्टिव फॉर्म हो जाता है और एंजियोटेंसिनोजेन एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाकर के और वहां पर जोना ग्लोमेरुलोसा, वहां पर सेल का नाम होता है जोना फेसिकुलेटा, जो कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड बनाता है, और जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि अल्डोस्टेरॉन का सिंथेसिस करता है, और वह जोना ग्लोमेरुलोसा अल्डोस्टेरॉन बनाता है, और अल्डोस्टेरॉन वहां से सीधे आता है वो नेफ्रॉन के डीसीटी पर, और डीसीटी पे आकर के वहां से सोडियम को, डीसीटी से सोडियम को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बदले में पोटासियम को सिक्रीट करता है, और इस सोडियम के बॉडी में बढ़ जाने से ब्लड प्रेशर फिर बढ़ने लगता है। यही था रास मैकेनिज्म, रास सिस्टम, और इसमें जो आप देखें कि किस तरह से
4 ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है। यह काम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के। और वही बताया था आपको कि अगर ब्लड प्रेशर कहीं बढ़ने लगता है बॉडी में, अगर बहुत बढ़ने लगता है तो हार्ट के एट्रियम से ANP का सिंथेसिस होता है, जो ANP अल्डोस्टेरोन को घटा देता है, अल्डोस्टेरोन को सिंथेसिस को बंद कर देता है और सोडियम यूरिन से लॉस होने लगता है। यही था मेरा रास मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स करेंगे, ज़रूर बताएंगे। उसमें अगर बिजी रहते हैं तो हो सकता है कि नहीं देख पाते हैं, बहुत सारे वर्क पे रहते हैं। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।